नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, नदियों से जितने भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारी पहली नदी है रामगंगा नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के समीप और इसके प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई है 596 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी है दोस्तों कोह नदी इसकी सहायक नदी है। याद रखना है दोस्तों। हमारी दूसरी नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में फुलहार झील से। दोस्तों, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश और इसकी लंबाई है 475 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं सई नदी, जोमकाई नदी, बरना नदी, गच्छई नदी और चूहा नदी। याद रखना है दोस्तों। गंगा नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री नामक हिमानी से, जिसकी ऊंचाई है 6600 मीटर और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से यह प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई है दोस्तों 2510 किलोमीटर। दोस्तों, इसकी लंबाई कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी दिया गया है और इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा, गंडक, कोसी। दोस्तों, चौथी नदी है हमारी यमुना नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है बंदरपुर के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान पर यमुनोत्री नामक हिमानी से, जिसकी ऊंचाई है 6315 मीटर और इसके प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से यह होकर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यह प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा और केन। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। केन नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सतना जनपद में और कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और इसके प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से यह होकर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में यह प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। गंडक नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलाधर पर्वत श्रेणी से और इसकी प्रवाहित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं नेपाल में शालिग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा भी बनाती है और बिहार का मैदानी क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई है 814 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूली गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, राप्ती नदी का उद्गम है रोकुमकोट नेपाल में और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। घाघरा नदी। दोस्तों, इसको सरजू नदी भी कहा जाता है और इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचा चुंगर हिमनद राक्षस ताल झील से और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से होकर यह प्रवाहित होती है नेपाल, उत्तर प्रदेश और इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती नदी, शारदा नदी, छोटी गंडक नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शारदा नदी। दोस्तों, शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है और इसका उद्गम होता है तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट मिलाम नामक हिमनद से। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तराखंड और इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौका,
दहार और सुहेली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से होता है और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश का धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद। दोस्तों, इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, क्षिप्रा और दूधी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। सुवर्ण रेखा नदी। दोस्तों, सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं यह जहाँ से होकर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद से, बिहार के पलामू, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से यह प्रवाहित होती है। दोस्तों, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं महानदी, बांस, गोप्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कान्हर और घाघर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी। दोस्तों, इसका उद्गम है रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से बेतवा नदी का उद्गम होता है और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ ये मध्य प्रदेश तथा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों धसान और बीना। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के सम्मान में अपने एक फ्रिगेट INS बेतवा नाम रखा है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों।